श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए नवापरायण के 9वें विश्राम की ओर जो प्रसंग है उस पर हम लोग आज उस कथा को कहेंगे
तो भगवान के राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है। तो अवधपुरी अति रुचिर बनाए, देवन सुमन बेस्ट बरसाए। अब भगवान राम जी और लक्ष्मण जी पुनि निज जटा राम गाए, गुरु अनुशासन मांगे नहाए। और आभूषण वगैरह पहनने के बाद राम भाम दिशि शोभते, रमालोप गुण गाने, अहोहि देख कर सभी लोग हर्षित हुए सुजान। तो इसे देखकर सभी लोग बहुत हर्षित हो रहे हैं। उसके बाद दिव्य सिंहासन पर भगवान को बैठाया गया वशिष्ठ जी के द्वारा। अब ब्राह्मणों को सिर नवाकर भगवान उस पर विराजमान हुए। ब्राह्मण की पूजा भगवान हमेशा करते हैं, बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों को सीखने के लिए। आकाश में देवता लोग जय हो ऐसा पुकारने लगे। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि सेना, पुनि सब विप्रण आयुष देना। नवदुदुम्भी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अक्षर भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, अंगहि छत्र चामर व्यजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। काकभूषुंड जी यहीं पर गरुड़ जी से अब कह रहे हैं, यही घाट है। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। कभी काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहेंगे, कभी भोले बाबा पार्वती जी से कहेंगे। तो वो काकभूषुंड जी कह रहे हैं, हाँ काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि वह शोभा समाज सुख कहत न बनय थके, पर नहीं सारथ शेष सुती, असोरस जान महे। और भिन्न भिन्न स्तुति करिए, भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज धाम। बंदी बेश वेद तब आए जय राम। और वेद स्तुति कर रहे हैं कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि। और आगे कहते हैं कि करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह वर मांगी, वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुराग हो। काकभूषुंड जी फिर गुरु जी से कहते हैं कि भोले बाबा भी वहाँ आए, था गदगद वाणी से भोले बाबा स्तुति कर रहे हैं कि जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। और आगे और भी बहुत सारी बातें भगवान को स्तुति में गा रहे हैं। और बार बार भोले बाबा कह रहे थे मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आगे कहते हैं कि लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों के मारे हुए हैं। भोले बाबा कह रहे हैं
अपने स्तुति में कह रहे हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। इसका उल्टा संत लोग आपके चरणों की सेवा कर सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते रहते हैं और कहते हैं कि बार बार बर मांगू हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायने भगत सदा सत्संग। इसके बाद उमापति कैलाश चले गए। हे गरुड़ जी, फिर कागभूषण जी कह रहे, हे गरुड़ जी, यह भगवान की जो कथा है सबको पवित्र करने वाली है तथा तीनों ताप, दैहिक, दैविक तथा भौतिक और जन्म मृत्यु का जो भय है उसका नाश करने वाली है। जे सकाम नर सुनहि जावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै तथा भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी जो नदी है, सबसे प्रबल शत्रु मोह है, तो मोह रूपी नदी के लिए यह तो नाव है। इधर अब तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान के साथ जो लोग आए थे उन्हें अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर, लंका से जो आए थे उन्हें अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर घर विदा कर दिए। तो जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ अहिय धरि राम रूप सव चले नाय पदमाथ। इधर अंगद जी और लोग तो चले गए, लेकिन अंगद जी ने कहा कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, अरे जाऊ कहाँ तज पद जल जाता। रोने लगे। तब भगवान सजल नयन से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। तनिज उर्माल वसन मही मणि बाली तन पहिराई। भगवान अपने माला को उतार लिए, आभूषण को उतार लिए और उसको पहना दिए, तब विदा किए। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से अनेक प्रकार से विनती किया तथा अंगद जी ने हनुमान जी से क्या कहा, यह कहते हुए क्या कहा कि दंड कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक सुरति करावहु मोरी। अंगद जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, बार बार अब मेरी याद दिला दीजिएगा। तो फिर कागभूषण जी गरुड़ जी से यहीं पर कहते हैं कि भगवान का जो हृदय है वो वज्र से भी कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है, जो समझ से बाहर है। कागभूषण जी जैसा भक्त भी समझने में सक्षम नहीं है। तो रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अरे चारि चरण धर्म जग माही, राम भगति रत नर अरु नारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यौ पीरा, नहीं दरिद्र को दुखी नदी। श्रीनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। श्री राम जी ने
करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। सीता जी घर की सभी सेवा स्वयं करती हैं, भगवान की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। वहाँ बहुत सारे दास दासियाँ हैं, इसके बावजूद भी भगवान की सेवा किसी दूसरे को नहीं देती। सभी भाइयों को के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही गुणवान और सुशील थे। नारद आदि और सनक आदि जो भी मुनीश्वर थे, वो श्री राम जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन अयोध्या आया करते थे। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। एक बार सनकादि मुनियों के चले जाने पर भाइयों ने भगवान से संतन की महिमा और असंतन का अवगुण सब पूछ दिया। तो भगवान संत और असंत का भेद कुल्हाड़ी तथा चंदन के स्वभाव के अनुसार बताते हैं और कहते हैं कि जैसे चंदन काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन अपना सुगंध दे देती है, और इसलिए वह चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ती है और जगत का सबसे प्रिय है। लेकिन वही कुल्हाड़ी का जो मुख जो चंदन को काटा, उसको आग में जलाकर हथौड़े से पीटा जाता है। इसके अलावे पूर्व में संतों की महिमा जैसी भगवान सुनाए थे, सब सुनाए। पुनः असंतों के स्वभाव के बारे में भी कहते हैं, और कहते हैं कि भूल कर भी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुख देना उनका मुख्य काम है। कहते हैं कि परद्रोहे परदार रता, अपर धन पर अपवा, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। ये असंत के लक्षण है। तथा यह भी कहते हैं कि कल युग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी। भगवान आगे कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधमाई माने नीचता, दूसरे को दुख देना सबसे नीच काम है। मनुष्य का शरीर धारण करके आगे भगवान कहते हैं कि भाइयों सुनो कि मनुष्य का शरीर तो मिलता नहीं है, 84 लाख योनि में से एक योनि, हम बहुत कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर होता है। तो मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो भगवान कहते हैं काल रूप तिन कह मैं भ्राता, काल रूप तिन कह मैं भ्राता। मैं काल रूप में हो जाता हूँ उसके लिए। भगवान के मुख से ये सारी वचनें सुनकर सभी भाई बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने एक बार सभी को बुलाकर उपदेश किया। वशिष्ठ जी वगैरह भी आए थे, सारे अयोध्यावासी वहाँ थे। तो कहते भगवान की सोई सेवक प्रियतम मम सोए, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रिय है, मेरी अनुशासन को मानता है। मेरी अनुशासन मतलब वेद, जो शास्त्र को मानता है। माने जोई अब बड़े भाग मानुष तन पव, सुर दुर्लभ सब कंदन गव, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। ऐसा सुंदर शरीर, साधन धाम मोक्ष का द्वार, इसको पा करके भी जो परलोक को अपना नहीं संभाल पाया, तो क्या होता है? सो परत्र दुख पावै, सिर धुन धुन पछताए। कहता क्या है? अकाल ही कर महेश्वर, मिथ्या दोष लगाई। झूठ मूठ का कहता काल ऐसा कर दिया, कर्म से ऐसा होगा, ईश्वर नहीं, सब बात नहीं है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अकबहु करि करुणा नर देहि, और देत ईश बिनु हेत सने।
भगवान का इसमें कोई हित नहीं है, करुणा करके ही बहुत कृपा करते हैं तो मानव शरीर देते हैं। यह शरीर जो है भगवान कहते हैं भवसागर से तरने के लिए जहाज है। सारी बातें सारे अयोध्यावासी को बिठा के कह रहे हैं, यह शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है और मेरी कृपा जो है वही अनुकूल वायु है। जहाज को चलाएंगे तो मेरी कृपा अनुकूल वायु है, और जो सद्गुरु हैं हमारे ये इस मजबूत जहाज के खेवनहार हैं। जहाज को खेवेगा कौन, ड्राइवर कौन है, तो हमारे गुरु महाराज। तथा वह भगवत कृपा को इस प्रकार से अगर वो जहाज को चलाता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग से जो लोग चलते हैं तो ज्ञान तो अगम है तथा उसके प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति मिलेगी कैसे, तो बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और वह होता है कैसे, यह सब विप्र के चरणों की सेवा और शंकर जी के भजन से मिलता है। ये भक्ति जो है। नारद जी एक बार भगवान की स्तुति अब करते हैं आकर के। भगवान उसके बाद सभा समाप्त हो गई। एक बार भगवान बैठे हुए हैं, अकेले में हैं। नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले में, चल के देखना चाहिए, तो भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि माम अवलोक पंकज लोचन कृपा विलोकन शोध विमोचन नील तामरस श्याम काम हृदय कंजम करंद साधुदान वरुद बल भंजन मुनि सज्जन कहते कलिमल मथन नाम ममकार तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। इस प्रकार से भोले बाबा फिर गिरिजा जी से कहते, अब देखो भोले बाबा गिरिजा जी से कहते, फिर ये घाट आ गया कि राम कथा जो मैंने कह दिया, तुमने पूछा था मैंने सुना दिया, बहुत गुप्त बात, गुप्त कथा। इसके बाद पूछते हैं कि आगे कौन सी कथा हम सुनावें तुमको। भोले बाबा पूछ रहे हैं गिरिजा से, कथा कैसे बढ़ती है देखो घाट घाट से। तो इस पर पार्वती जी बहुत प्रसन्न होकर कहती है भोले बाबा से कि अब हमको काकभूषुंड जी की कथा कहिए। कौआ का रूप उनको कैसे प्राप्त हो गया, इतने बड़े ज्ञानी। कहा जाता है कि 27 कल्प बीत जाने के बाद वो गरुड़ जी से कथा कर रहे हैं काकभूषुंड जी। 27 कल्प, एक कल्प में 4 युग, ऐसा 27 बार बीत गया। बार बार अयोध्या हो जाते हैं, बार बार भगवान नाम से, बार बार कलयुग आता है, बार बार कलयुग का धर्म देखते हैं। ऐसे काकभूषुंड जी का जन्म कौआ में कैसे हो गया, भगवान ये हमें अब सुनाइए, हमको यहाँ पर संशय लग गया। तो भोले बाबा काकभूषुंड जी के पूर्व जन्म से लेकर तथा गुरु से द्वेष करने के कारण, जो उज्जैन में गुरु से द्वेष वो जप रहे थे मंत्र शिव जी का, और गुरु जी उसी समय में आ गए, उठ के खड़ा नहीं हुए, तो भोले बाबा बर्दाश्त नहीं किए और शाप दे दिया। जैसे ही भोले बाबा ने शाप दिया, अब गुरु महाराज खड़े हो गए और कहते हैं कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदसं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकार ओंकार कैलाल
संशय शूल निर्मूल कंसोल पानी भरे भवानी पसेवा कराते कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी तेरानंद संतो अमोहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नरावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवानरानवस्तु शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं जानामि योगं जपं नैरपूजां ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यं जराजन्म दुःखव्यताप्यमानं प्रभो पायापन्नमामि प्रोक्तं विपेन तु सते ये ये पठन्ति न भक्त्या तेषां वर्षीयते विन्ति सर्वभाग्यसे अनाग मुनिमन्दिर नववानि भये प्रसन्न प्रभु मोहरो नागदीन परमे भगति हे प्रभो पुनि दूसर पर देव तब माया बस जीव जरो संत रही भूला क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। यहीं पर भगवान से प्रार्थना गुरु जी कर दिए कि इस पर का है इतना क्रोध, हे भगवान हमारे लिए कम से कम दूसरे वर्ड में कहते हैं इस पर जो क्रोध आपकी श्राप इसको दे दिए तो इसको इस श्राप से आप मुक्ति की भी बात बता दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, जो मैंने श्राप दिया वो तो इसको लगेगा ही, लेकिन हजारों बार यह जन्म लेगा, लेकिन जन्मने मरने में जो दुसह दुख होता है वह नहीं इसको व्यापेगा। इसके ज्ञान भी किसी भी समय जन्म कोई भी जन्म मिलेगा इसका बीतेगा नहीं, और मेरी कृपा से इसे राम भक्ति उत्पन्न होगी। मेरा एक और आशीर्वाद दे देते हैं कि इसकी गति सर्वत्र आबाद होगी, जहाँ यह चाहेगा वहाँ चला जाएगा, जिस जन्म में भी रहे इसकी गति आबाद रहे। इसके बाद कई जन्म हुए काकभूषुंड जी के, तो अंत में अयोध्या में ब्राह्मण के रूप में आए, लेकिन पढ़ने लिखने वाले नहीं थे। वो निकल गए और लोमस ऋषि से उनको सगुण भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम था, निर्गुण भक्ति सुनना नहीं चाहते थे। बहुत लोगों के पास गए कि भक्ति क्या है हमको बताइए, सब लोग निर्गुण भक्ति गाते थे। अंत में उनको लोमस ऋषि मिले और सगुण ब्रह्म की फिर चर्चा ही कर दी। बात बहुत आगे, वो बार बार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के बारे में बताते थे और ये बार बार सगुण ब्रह्म की चर्चा करते थे। तो इसी क्रम में लोमस ऋषि को बहुत क्रोध आ गया, ये सुनता क्यों नहीं है, और अंत में उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम काग हो जाओ, कौआ हो जाओ, और वो कौआ होकर के उड़ गए। तुरंत भयहु मैं काग तव पुण्य मुनि पद सिरुनाए। और उसके बाद उड़ चले। तो मुनि को बड़ी दया, ये तो बड़ा अच्छा मेरा भक्त है, परीक्षा मैंने ले लिया, ये सगुन के लायक है। भगवान राम का जन्म उस समय हो गया था, बालक रूप में थे, तो उन्होंने तो उसे बुला लिए और बालक रूप राम का ध्यान बताया तथा रामचरितमानस का वर्णन किया, जो उनको लोमस ऋषि को भोले बाबा से प्राप्त हुआ था। वो पहला बार उन्होंने बता दिया रामचरितमानस, तथा सर पर हाथ रखकर
अविरल भक्ति का आशीर्वाद भी दे दिया। 27 कल्प बीत जाने के बाद भी अभी गरुड़ जी के सामने काकभूषुंड जी वैसे ही कथा सुनाते आ रहे हैं जो पहले करते थे। उनका ज्ञान कभी जाता ही नहीं है। इस प्रकार कागदेह प्राप्ति की कथा कहकर फिर गरुड़ जी से काकभूषुंड जी, क्योंकि गरुड़ जी के साथ अब संवाद चल रहा है ना काकभूषुंड जी का, तो गरुड़ जी से आगे की कथा क्या आप सुनना चाहते हैं? जो कुछ आपने पूछा हम सब बता दिए, तो अब क्या कहा जाए? तो गरुड़ जी ने कहा कि संत और असंत का भेद हमको आप गुरु महाराज अब बताइए। अब गुरु महाराज करके उनसे संबोधन कर रहे हैं। तो संत और असंत का भेद भगवान भी बताए थे, लेकिन काकभूषुंड जी ने जो कुछ और बातें बताई उसको हम रख रहे हैं कि कहते हैं बहुत ही गूढ़ बात एक रख दिया काकभूषुंड जी ने, जो हम लोग पीछे नहीं सुने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग सब ईश्वर के अंश हैं। अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग चेतन हैं, मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो सकते हैं और सुख को प्राप्त करने वाले। लेकिन सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यों पीर पर कट की नाई। बंदरों की तरह हम लोग माया के अंदर हो गए, बंध गए। और तब से यह जीव संसारी कहलाने लगा, भगवान को ही भूल गया। जन्मने मरने वाला, इससे मुक्ति का उपाय भी बताए काकभूषुंड जी। जो क्या क्या है, तो पहला तो ज्ञान मार्ग है, लेकिन उसमें नीचे गिरने का भय हमेशा रहता है। लेकिन भक्ति मार्ग सबके लिए सुलभ मार्ग है, जिससे प्रबल अविद्या मिट जाती है, तब भगवान की परम गति प्राप्त हो जाती है, जैसे सबरी को प्राप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने कलयुग के गुण, क्योंकि कई कलयुग को उन्होंने देखा था। 27 कल्प के बाद ये कथा कर रहे थे, तो 27 बार कलयुग को उन्होंने देख लिया था। तो कलयुग के गुण तथा रोगों के कारण, अभी जो लोग बीमार पड़ते हैं, रोगों के कारण भी बताए। अंत में गरुड़ जी प्रसन्न होकर विदा मांगे कि सुनिए सुनि भुसुंडी के बचन सुधा, देखी राम पद ने गयहूँ गरुड़ बैकुंठ तबा, हृदय राख रघुबीर। तुलसी बाबा रामचरितमानस की आगे यहाँ पर कथा समाप्त हो जाती है, और तुलसी बाबा कुछ दोहों में रामचरितमानस की महिमा गाते हैं अंत में, और कथा समाप्त होती है। यहीं पर नवाह परायण 9वां विश्राम हो जाता। श्री राम जय राम जय जय राम।